Dr. Babita S. Aroda, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी कि सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, जिससे हम ट्रैक करेंगे कि फॉलिकल कब मैच्योर होगा और कब ओव्यूलेशन होगी। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फॉलिकल मॉनिटरिंग, हाउ इज इट डन और कितना फ्रीक्वेंट हमें ये स्कैन्स करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉलिकल मॉनिटरिंग से ही हम ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ फॉलिकल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉलिकल एंड एन एग। ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं। एवरी मंथ इन फॉलिकल्स में से वन फॉलिकल गेट्स मैच्योर्ड which is called as the Graafian follicle, जिसमें से ओव्यूलेशन के टाइम पे द एग इज रिलीज। अब ये जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, इसमें हम इन्हीं फॉलिकल्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि कभी कभी अगर साइकिल्स इररेगुलर है या स्ट्रेस की वजह से ओव्यूलेशन आगे पीछे हो गया है, तो शायद आपकी बॉडी जो सिम्टम्स दे रही है उससे हम ओव्यूलेशन ना ट्रैक कर पाए। इसीलिए अल्ट्रासाउंड पे हम मोर देन 99% श्योरिटी के साथ ये बता पाएंगे कि ओव्यूलेशन एग्जैक्टली कब हो रहा है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू दिस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। वी जनरली डू फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बाय ट्रांसवेजाइनल स्कैन। हम ट्रांस एब्डोमिनल से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रांसवेजाइनल से हम ओवरीज और यूट्रस को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉलिकल्स का साइज इज इन मिलीमीटर्स, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो बहुत अच्छे डायमेंशंस हमें नहीं मिलेंगे, बट जब हम नीचे से TVS से चेक करेंगे तो हम बहुत अच्छे पैरामीटर से चेक कर पाएंगे। नाउ व्हेन वी स्टार्ट द फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, वी फर्स्ट कॉल द पेशेंट इन बिटवीन डे 2 to day 5, जिसमें हम बेसल स्कैन करते हैं एंड वी सी कि कोई पिछले महीने का रेजिडुअल सिस्ट या रेजिडुअल फॉलिकल्स तो ओवरी में नहीं है। एंड अगर आपका बेसल स्कैन इज क्लियर, यानी कि कोई ओवेरियन सिस्ट, कोई रेजिडुअल फॉलिकल या कोई अनरप्चर्ड फॉलिकल तो नहीं है, देन वी प्रोसीड फर्दर। अब जो फर्दर फॉलिकुलर स्टडी है, दैट कैन बी अ नेचुरल साइकिल और दैट कैन बी एन ओव्यूलेशन इंडक्शन साइकिल। नेचुरल साइकिल यानी कि जिसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं दी गई हैं, वी आर जस्ट ट्रैकिंग कि नेचुरली आपकी बॉडी फॉलिकल से ओव्यूलेशन कर रहा है या नहीं। ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम डॉक्टर्स खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। समटाइम्स वी आल्सो गिव इंजेक्शंस, जिससे हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं एंड एग्स बनाते हैं। सो वेदर इट्स अ नेचुरल साइकिल और इट्स एन इंडक्शन साइकिल, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ। Day 2 to day 5 basal scan is done, then we call the patient in between day 7 to day 10 next follicular monitoring के लिए। अब उस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में विल सी बोथ द ओवरीज, उसमें कितने फॉलिकल्स हैं विच आर ग्रोइंग, उसमें से कोई डोमिनेंट फॉलिकल बना है कि नहीं, और उस डोमिनेंट फॉलिकल का साइज कितना है। ऑन द सेम स्कैन वी ऑल्सो मेजर द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, दैट इज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इम्प्लांटेशन यानी कि जब प्रेगनेंसी होगी तो जो बेबी है वो आके एंडोमेट्रियम पे ही रुकेगा। सो इसीलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में वी सी द साइज ऑफ द फॉलिकल, द ब्लड फ्लो ऑफ द फॉलिकल विच हेल्प्स अस टू नो द क्वालिटी एंड ऑल्सो द साइज एंड द ब्लड फ्लो ऑफ द एंडोमेट्रियम। इट डिपेंड्स कि आपके डॉक्टर आपको फॉलिकुलर स्कैन्स के लिए 2 दिन के गैप पे बुला रहे हैं, 1 दिन के गैप पे बुला रहे हैं, या विदाउट एनी गैप नेक्स्ट डे ही बुला रहे हैं। That will be dependent on the size of the follicle. अगर फॉलिकल अभी छोटा है, 10 to 12 mm है, तो we can give a gap for 2 to 3 days also, and we can adjust the medicines. हम डोज इंक्रीज कर सकते हैं। But if the follicle is around 18 to 20 mm, that means the follicle is mature now. तब आपके डॉक्टर आपको जल्दी बुलाएंगे। एंड when do we give the trigger? ट्रिगर यानी कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, मैम अब तो फॉलिकल बन गया, अब आगे भी हमें कुछ करना है। यस, जब फॉलिकल बन के तैयार हो जाएगा, उसमें से एग रप्चर के लिए वी जनरली गिव एन HCG इंजेक्शन। समटाइम्स वी कैन ऑल्सो लीव फॉर अ नेचुरल ओव्यूलेशन, बट
इफ़ वी वांट फॉर अ टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी कि हमें ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट टाइमिंग्स पता हो, उसके लिए जब फॉलिकल मैच्योर हो जाए, विच इज जनरली अराउंड 18 to 24 mm, वी गिव अ HCG ट्रिगर. सो आज के टॉपिक के बाद हमें समझ में आया कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम TVS स्कैन ही प्रेफर करते हैं. सबसे पहले एक बेसल स्कैन करते हैं इन बिटवीन day 2 to day 5. पिछले साइकिल की कोई सिस्ट तो नहीं है, ये रूल आउट करने के लिए, और उसके बाद हम सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकल्स करते हैं, ये देखने के लिए कि फॉलिकल कब मैच्योर हुआ, क्या हमें ट्रिगर लगाने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो फॉलिकल कब रप्चर हुआ. इसके बाद भी मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू.